आज की वीडियो हर एक उस यूट्यूबर के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता है, तो वो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। जैसे कि आज मैं पड़ी हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, इसी तरीके से आने वाले टाइम पे आप भी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे और कुछ इस तरीके की लीगल नोटिस आपको मिल जाएगी। मुझे साइबर क्राइम की तरफ से ये लीगल नोटिस मिली है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये क्यों मिली है, किस लिए मिली है और क्या कारण है जो मुझे मिला है। हर एक क्रिएटर का ड्रीम होता है कि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊं। मेरा भी सपना वही है। मेरे चैनल पर भी अच्छा खासा व्यूज़ आता है, तो मुझे यूट्यूब की तरफ से और अदर एप्लीकेशन या अदर पार्टी से भी स्पॉन्सरशिप का भी पैसा मिलता है। सेम वही सीन आपके साथ भी होगी जब आपका चैनल ग्रो करेगा। अब आखिर ये लीगल नोटिस मिली क्यों है, इसको मैं दिखा नहीं रही हूँ पूरा प्रॉपर ब्लर करके, क्योंकि इसमें हमारी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि यूट्यूब पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। यूट्यूब ने खुद कह रखा कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, लेकिन इसमें क्या है वो चीज़ मैं आपको जुबान से अपने बता सकती हूँ। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि आखिर ये लीगल नोटिस मुझे साइबर क्राइम की तरफ से मिला क्यों है, ठीक है ना, जो कि आपको भी मिलेगा। आगे चल के 110% इस बात को लिख लो। ये लीगल नोटिस मुझे साइबर क्राइम की तरफ से इसलिए मिला है क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है। अब कैसे फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको भी पता है जब आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो करता है, अच्छा खासा व्यूज़ आता है, तो आपको अदर कंपनीज की तरफ से ऑफर आता है क्या करने के लिए, स्पॉन्सरशिप करने के लिए। और हम लोग स्पॉन्सरशिप खुशी खुशी करते हैं। वो आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे इतना मिलता है, वो आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग 500 व्यूज़, 1000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़, 20,000, 50,000, इस अकॉर्डिंग आपको स्पॉन्सर की प्राइस वो ऑफ़र करते हैं। मेरे साथ भी वही चीज़ होती है और मैंने स्पॉन्सरशिप किया और उस स्पॉन्सरशिप में साइबर क्राइम ने मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया, या यूँ कहें तो ब्लॉक कर दिया। और वहाँ से मुझे एक लीगल नोटिस मेरे बैंक के माध्यम से, पुलिस स्टेशन के माध्यम से मेरे पास आई है कि बैंक अकाउंट तुरंत आकर हाजिर हो जाओ या बैंक ब्रांच में आ जाओ, हाजिर हो जाओ और इसकी मुझे डिटेल बताओ कि ये पैसा कहाँ से आया है, जो ये फ्रॉड का 420 का पैसा है। अब आप बताइए कि जो एप्लीकेशन मार्केट में आती है वो 1 महीने 2 महीने चलती है, उसके बाद चली जाती है और हमारा काम होता है प्रमोशन करने का। हमारे जैसे लाखों यूट्यूबर यूट्यूब पे हैं जो काम करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि भूल से भी स्पॉन्सरशिप मत करना, और करना तो सोच समझ कर करना, वरना इस लीगल नोटिस के सामने आपको भी फेस करना पड़ेगा। अब ये लीगल नोटिस कहाँ से हुई है, जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप लेन देन नहीं कर पाते हो। मेरे साथ भी यही सीन हुई कि मेरा अकाउंट जब फ्रीज हुआ तो मैं एक लोगों को फ़ोन पे कर रही थी, तो मेरे अकाउंट में बता रहा था कि टेक्निकल इशू, आप बैंक से कांटेक्ट करो। फिर मैंने अपने बैंक के कर्मचारी से बात किया तो उन्होंने बताया कि आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। फिर मैंने उनसे पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश की। ये बैंक अकाउंट फ्रीज हुए 3 महीना हो चुका है। आपको इतना आसान लगेगा कि बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी सही सिस्टम से काम करता ही नहीं। आपकी गलती हो ना हो, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं करेगा। अब जब बैंक में जाके पूछा कि आखिर ये साइबर सेल वालों ने मेरे बैंक अकाउंट में होल्ड क्यों लगाया है, कहाँ से लगा है, मुझे पूरा एग्जैक्ट डिटेल चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया कि 5546 रुपये पे सिर्फ होल्ड लगा है। तो 5546 रुपये पे अगर होल्ड लगा होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, उसको होल्ड लगा देते। लेकिन एग्जैक्ट मेरे बैंक अकाउंट में जितना पैसा था वो सारे पैसे पे मतलब सारे पैसे पे लेन देन पे रोक लगा दी गई। होल्ड सिर्फ 5546 रुपये का हुआ है, लेकिन रोक पूरे बैंक अकाउंट पे लगा दिया गया, पूरे खाते पे लगा दिया गया। अब मैं उस खाते से लेन देन नहीं कर सकती। अब परेशान इसलिए हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पे ओपन नहीं बोल सकती कि उसमें अमाउंट कितना है, लेकिन परेशान इसलिए हूँ कि अमाउंट उसमें ज़्यादा है। तो मैंने उनसे बैंक वाले से बोला कि मुझे इसका डिटेल दो, आखिर कहाँ से ये लगा हुआ है। फिर उन्होंने मुझे एग्जैक्ट डिटेल दिया। जब आप बैंक वालों से डिटेल मांगोगे तो वो कहाँ से कंप्लेन की गई है उनका पूरा डिटेल देंगे, एंड यहाँ पे कंप्लेन नंबर क्या है वो भी देंगे, किस साइबर क्राइम थाने में ये कंप्लेन की गई है
उनकी ईमेल आईडी देंगे। मुझे सारी कुछ यहाँ पे ईमेल आईडी भी मिल चुकी है। एंड उनका जिस इंस्पेक्टर के पास या जिस थाने में एसएचओ के पास या एसआई के पास कंप्लेन हुई है उनका भी मोबाइल नंबर भी देते हैं। एंड जिन्होंने कंप्लेन किया उनका भी मोबाइल नंबर देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपको मोबाइल नंबर एसआई का मिल जाएगा वो फ़ोन नहीं उठाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप हज़ारों मेल करोगे, मेल का जवाब नहीं आएगा, जिसने कंप्लेन किया है उसके पास कॉल करोगे, जवाब नहीं आएगा। तो ये ढुलमुल सी जो सिस्टम है इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। अब अगर कंप्लेन आपके लोकल एरिया से होती, जैसे मान लीजिए मैं अयोध्यावासी हूँ, तो अगर गोंडा, फैजाबाद, बलरामपुर, बहराइच, लखनऊ, बस्ती इस जगह से होती तो मैं इजीली जाके करवा सकती थी। लेकिन जब कंप्लेन अदर स्टेट से हो तो आदमी कैसे जाएगा, आप बताइए। अब आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि आपको स्पॉन्सरशिप बहुत ही सोच समझ के करनी है। मुझे पता है कि यूट्यूब पे 1 पैसा है तो स्पॉन्सरशिप पे 4, मतलब अगर आप यूट्यूब से 1000 कमा रहे हो तो स्पॉन्सरशिप से 4000। तो इसलिए सतर्क, सावधान, जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सिंपल सी बात है, सावधानी अगर आपकी हटी तो आपके साथ ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कम से कम 50 चक्कर बैंक के लगा चुकी, बैंक कस्टमर केयर अधिकारी से बात कर चुकी, ऊंचे ब्रांच में जो मेन ब्रांच है उनके अधिकारियों से बात कर चुकी, जो नंबर दिया गया उनसे बात किया, कोई भी हेल्प की कहीं राह नहीं है। अब जब मैंने इंटरनेट पे पता करने की कोशिश की तो बताया गया कि अगर मैं इस पर कोई कंप्लेन नहीं करती हूँ तो जिन जिन लोगों के खाते में मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है उनके खाते को भी सीज कर दिया जाएगा। अब भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सिर्फ इतनी गलती कि मैंने स्पॉन्सरशिप किया, अपने बैंक अकाउंट में पैसा लिया, बस इतनी गलती है। अब मैंने तो अपने बैंक, अपने जो वीडियो बनाई उसमें मैंने डायरेक्शन लिख दिया कि भाई मेरा काम है प्रचार करना, मैं एक यूट्यूबर हूँ, बाकी आपका पैसा सोच समझ के लगा, सारा कुछ मैं बता भी देती हूँ। अब इसमें हम लोगों की क्या गलती है, तो इसलिए आप लोगों को अवेयर करने के लिए बताया है। अब इसमें आपको सावधानी सबसे ज़्यादा क्या करनी है, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे सावधानी करनी है कि जिस भी अकाउंट में आप स्पॉन्सरशिप का पैसा लेते हैं तो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में, इस बैंक से उस बैंक में ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, वरना आपका तो खाता सीज होगा ही होगा, जिस खाते में ट्रांसफ़र किया है वो भी सीज हो जाएगा। तो इसलिए ये वाली गलती फर्स्ट मत करना। आपका जो भी पैसा स्पॉन्सरशिप का आता है उसको तुरंत के तुरंत या तो बैंक से दूसरे दिन जाके निकाल लीजिए या तो एटीएम से निकाल लीजिएगा। अब जो थोड़ा बहुत अमाउंट होगा उसको भूल जाइएगा, कंप्लेन जाके कर दीजिएगा अपने बैंक अकाउंट में जाकर, बैंक में मेन ब्रांच में जाके वहाँ कंप्लेन कर दीजिएगा, पूरा कुछ डिटेल ले लीजिएगा ताकि प्रूफ रहे। जैसे मेरे पास प्रूफ है, मुझे लीगल नोटिस मिली है तो प्रूफ है कि मैंने कंप्लेन की थी, तो इससे मैं बच जाऊंगी। नहीं तो अगर आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आगे आपको साइबर क्राइम की तरफ से रिपोर्ट होगी और पुलिस का सामना करने को मिल जाएगा, पुलिस से आपको 2-4 करने को मिल जाएगा, रूबरू होने को मिल जाएगा। अब ये चीज़ मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि बहुत सारी मेरी ऑडियंस ऐसी है जो यूट्यूब से पैसा कमा रही है और ऐसी प्रॉब्लम में शायद वो फंसी होगी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सावधान हो जाओ, वरना दिक्कत आपको हो सकती है। इस तरीके से आपको लीगल नोटिस मिल सकती है और ये इस प्रॉब्लम से मैं जूझ रही हूँ, इसलिए आप लोगों से ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी था।